राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, अमित शाह के बीच में जोरदार बहस हो रही है। आप देख रहे हैं, क्योंकि पूर्व आर्मी चीफ नरवणे, उनकी किताब को लेकर संसद में जैसे ही राहुल गांधी ने इसका जिक्र किया, चीन का जिक्र किया, तो पूरी मोदी सरकार हिल गई। देखिए राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला, उस पर तो हम आएंगे। साथ ही आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको यह आर्टिकल दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या लिखा है जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया। राजनाथ सिंह, अमित शाह, किरण रिजिजू, पूरी की पूरी मोदी सरकार इस कदर हिल गई कि सदन में सब हक्के बक्के रह गए। यहां तक कि स्पीकर ओम बिरला को आप देख रहे होंगे, ओम बिरला जी भी रोक रहे हैं राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके। जब नहीं रुके, तब जब पूरी ताकत झोंक दी गई, उसके बावजूद राहुल गांधी नहीं रुके, तब फिर क्या होता है। अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव खड़े होते हैं और अखिलेश यादव ने खुलकर समर्थन कर दिया राहुल गांधी का। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, एक साथ हो गया। पहले जोरदार बहस देखिए कैसे हो रही है, और फिर उसके बाद उस आर्टिकल में क्या था जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया, वो सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन पहले इस जोरदार बहस को देखिए। वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्ट करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्ट करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। अब सवाल यह कि आखिरकार उस किताब का जिक्र जिसमें राहुल गांधी ने किया है, उसमें है क्या। मोदी सरकार को क्या आईना दिखा दिया। चीन को लेकर, डोकलाम को लेकर जो घटना घटी थी, यह घटना डोकलाम में उस समय की है जब 4 चीनी टैंक भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे और एक रीस पर कब्जा करने की कोशिश थी। आर्मी चीफ ने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा है और राहुल गांधी ने इसी का हवाला सदन में दिया, आप देख रहे होंगे। और जब दिया तो आईना दिखा दिया मोदी सरकार को, और चेहरा क्या वाकई में बेनकाब हो गया। राहुल गांधी इसका जिक्र कर रहे थे कि मैं इस मुद्दे को नहीं उठाना चाह रहा था, लेकिन हमारी देशभक्ति और भारतीय संस्कृति की समझ पर जब सवाल उठाए गए तो मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा। आप देख रहे होंगे राहुल गांधी कह रहे हैं मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं। यहां पर सेना प्रमुख नारवणे का जिक्र किया उन्होंने, और ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि वास्तव में कौन देशभक्त है और कौन नहीं, इसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे, बोल रहे थे। अब सुनिए फिर क्या हुआ, और फिर उसके बाद पूरा का पूरे इस तथ्यों का जिक्र भी यहां पर करेंगे जिसका हवाला यहां पर राहुल गांधी दे रहे हैं। उस कागज के टुकड़े को जो हमने आपको दिखाया, वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सुनिए क्या कुछ हुआ राहुल गांधी जब बोल रहे थे तब सदन में, देखिए जरा। हमारी पार्टी के ऊपर, वन सेकेंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है, ये नारावाने जी का मेमोयर है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं, वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। अब देखिए जरा, राहुल गांधी को रोकने के लिए जब पूरी कोशिश कर ली गई, मगर राहुल गांधी जब नहीं रुके, तो सदन में वो वक्त भी आया जब नेता विपक्ष राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह, यानी जो बीजेपी के चाणक्य हैं, आमने सामने आ गए। लेकिन राहुल गांधी रुक नहीं रहे थे। यानी सोचिए कि पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब राहुल गांधी उनका जिक्र कर रहे हैं, तो इस बात से मोदी सरकार इतना नाराज क्यों हो गई, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कि अगर दुश्मन देश ही मानते चीन को, हम चीन को लेकर कोई पूर्व आर्मी चीफ अपनी किताब में जिक्र कर रहे हैं, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं ना। देखिए राहुल गांधी और अमित शाह कैसे आमने सामने हुए, और फिर आपको दिखाएंगे कि अखिलेश यादव कैसे इस पूरी बहस के बीच खड़े हुए और राहुल गांधी का समर्थन किया, और साथ ही उस आर्टिकल का जिक्र जिसमें यहां सीधे तौर पर कहा गया था कि डोकलाम में क्या हुआ था। लेकिन सुनिए क्या हुआ जब राहुल गांधी और अमित शाह आमने सामने आ गए। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है,
इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? अब देखिए आपकी स्क्रीन पर यह है जनरल मनोज मुकुंद नारवणे। जी हां, उन्हीं की किताब का हिस्सा है 4 स्टार्स ऑफ ए डिग्निटी। उसका हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया है। संसद में इसी का कोट राहुल गांधी कर रहे थे। आखिर इस किताब में ऐसा है क्या लिखा हुआ है जो मोदी सरकार इतना घबरा गई? सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इस आर्टिकल में जो जिक्र किया गया है, 31 अगस्त 2020 की घटना का जिक्र किया गया है, जिसमें दावा यह किया गया है कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को 31 अगस्त 2020 को रात के वक्त 8:15 पर एक फोन आया। इसी का जिक्र नारवणे कहते हैं कि मुझे सूचना दी गई कि 4 चीनी टैंक पैदल सेना के समर्थन से पूर्वी लद्दाख के इलाके में खड़ी पहाड़ी पगडंडी पर आगे बढ़ रहे हैं। बकायदा उन्होंने जिक्र किया कि इस गतिविधि की सूचना सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नारवणे यानी कि उनको खुद दी गई, तो उन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया और दावा यह किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है, कैलाश पर्वतमाला पर भारतीय चौकियों से टैंक कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। और इस आर्टिकल में यह दावा किया गया जो महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नारवणे ने तुरंत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस उस वक्त जो विपिन रावत थे, उन्हें और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ भारत के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठानों के नेताओं से इस बारे में चर्चा शुरू की। उन्हें बताया कि भाई ये हो रहा है। मेरा हर एक से यही सवाल था कि मुझे क्या आदेश है। कौन कह रहा है? नारवणे कि भाई मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। इस आर्टिकल में यह भी लिखा हुआ है, इसका जिक्र किया गया है कि चीनी टैंक आगे बढ़ते रहे और अब दरार से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। रात 9:25 नारवणे ने जिक्र किया कि मैंने राजनाथ को फिर फोन किया और स्पष्ट निर्देश मांगे, कोई निर्देश नहीं मिला। वो जिक्र कर रहे हैं इसमें कि हमें कोई निर्देश नहीं मिला। और रात 10 बजे नारवणे ने राजनाथ सिंह को और डोभाल को यह संदेश देने के लिए फोन किया। 10 मिनट बाद उत्तरी कमान से फिर फोन आया। चीनी टैंक रुके नहीं थे, वो अब शिविर से केवल 500 मीटर दूरी पर थे। नारवणे आगे लिखते हैं कि मेरी स्थिति बहुत नाजुक थी। नारवणे ने रक्षा मंत्री को एक और फोन किया। इसमें लिखा हुआ है कि पहले फोन का जवाब नहीं आया, फिर दूसरा फोन किया, वापस कॉल करने का राजनाथ सिंह ने दावा किया। इसमें लिखा हुआ है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, हर मिनट चीनी टैंक के शिविर तक पहुंचने की 1-1 मिनट और करीब आता जा रहा था और मेरी स्थिति गंभीर होती जा रही थी। और राजनाथ ने रात 10:30 बजे फोन कॉल वापस किया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, जिनका निर्देश सिर्फ इतना एक वाक्य का था, जो उचित हो समझो और वो करो, जो आपको ठीक लगे वही करो। यहां नारवणे कहते हैं कि पूरी तरह से एक सैन्य निर्णय यह होना था और मोदी जी की सलाह सिर्फ इतनी थी कि जो करना है करो। यानी कि वो फैसला लेने की स्थिति में नहीं थे मोदी जी। नारवणे याद करते हैं कि मुझे एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया गया। इस खुली छूट के साथ अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। यानी वो कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री को फोन किया गया तो उन्होंने कहा जो उचित समझो वो करो। यानी कि वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को उठाया और राजनाथ से लेकर अमित शाह, किरण रिजिजू और खुद स्पीकर ओम बिरला तक नाराज हो गए। यानी इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और राजनीतिक संवेदनशीलता और नियमों के पालन को लेकर एक बहस छेड़ दी है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष अगर इतने गंभीर मुद्दे पर अपनी बात को रखना चाहते हैं तो फिर दिक्कत क्या है? वैसे तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जैसे औपचारिक मुद्दे पर
चर्चा शुरू हुई थी। यह विवाद वहीं से शुरू हुआ है जो जल्दी राजनीतिक टकराव में अब तब्दील हो चुका है। नारवणे की किताब और डोकलाम के मुद्दे का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने बहुत गंभीर सवाल उठा दिए। सवालों ने सदन की कार्यवाही को प्रभावित तो किया है, लेकिन अब नजर कहां है? सरकार पर। सरकार पर क्यों? क्योंकि औपचारिक रूप से क्या वो इस मुद्दे पर कोई सफाई देगी? क्योंकि मुद्दा गंभीर है। नारवणे की किताब का जिक्र किया जा रहा है और चीन किस तरह से हमारी सरहद में घुस रहा है उसको लेकर सवाल है। अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक बात रह जाएगी या फिर सरकार जवाब देगी? क्योंकि राहुल गांधी ने क्या वाकई में सरकार की कमजोर नफ्स को पकड़ लिया है, जिस वजह से पूरी सरकार सदन में इस कदर नाराज हो गई, आग बबूला हो गई। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।